सबे सबे चंचल चित को प्रभु अपने अपने योग से साधा। सृष्टि
नमो तस्स्य बोलते हुए थोड़ा सा दूर हो गए, यहीं खड़े रहे। शब्दे सत्ता दुखी हम शब्दे हम जगे लीनु शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचे सुमागमे शब्दे सत्ता दुखी हम शब्दे हम जगे लीनु शब्दे ये चीनी की जगह नहीं, ये दाल तो फूस में लग रही है अभी। हाँ फूस है पर चीनी से लग जाएगी। शब्दे हम जगे लीनु शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचे सुमागमे साधु साधु साधु। यहाँ के सभी प्राणी सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुनिया के सभी सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को दुनिया के सभी प्राणी मोबाइल दिखा रहा हो तू कैमरा मस्त है कैमरा के पैसा है हम उसको अनित्यता को नित्य मानते हैं और अनात्म को हम आत्मा मानते हैं, जो होती नहीं। आत्मा मतलब स्थायी, हमेशा टिकाए रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं आत्म या आत्मा। लेकिन यहाँ जगत में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हर व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है और देखते देखते वो बड़ा होता है, मृत्यु की तरफ चला जाता है। हम सुबह से लेके हम इस प्रकृति को देखते हैं, सुबह था, अब दोपहर पीछा हो गया, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात होगी, सुबह निकलेगी, फिर ये चक्र चलता है। अब बसंत ऋतु है, उसके बाद गर्म ऋतु आने वाली है, फिर बरसात आने वाली है, फिर उसके बाद शीत ऋतु आएगी। ये क्या है? ये कोई ना तो कोई मौसम स्थायी टिक रहा है,
ना रात स्थायी टिक रही है, ना दिन स्थायी टिक रहा है। हमारे साथ में हम देखते हैं कि हमारे इतने से छोटे से जीवन में ही 40-50 वर्ष का जीवन है। इसमें बहुत सारे लोग हम जिन्होंने हमें गोदी में खिलाया, उनके साथ हम खेले, बहुत सारे लोग हमसे बिछुड़ चुके हैं, जा चुके हैं। वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज जो हम इस गांव को देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले इतना बड़ा गांव नहीं था, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, इतना विकास नहीं था, या इतना कह सकते हैं कि इतना उस समय जो पानी जल नीचे चला गया, इतना नीचे नहीं था। तो हर क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इस परिवर्तन रूपी चीज़ को हम समझ लेते हैं, और यही सत्य है। इसको हम समझ लेते हैं तो हमारी दुख की मात्रा कम हो सकती है कि भाई अब प्रकृति का नियम है, हम बदल नहीं सकते, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम जो कर सकते हैं वो हमें करना है। जीते जी जो हम किसी की मदद कर सकते हैं, जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं, वो हमारे बस में है, वो हमारा करना है। लेकिन जो मृत्यु जैसी चीज़ है, व्यक्ति का जीवन ठीक वैसा ही है जैसे हमारा जन्म हुआ। वो अनाथ है। यहाँ आत्मावाद का सिद्धांत है। अपने समाज में एक आत्मा का, ईश्वर आत्मा का एक बहुत बड़ा वो चलता है विचार, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि भाई जिसने जन्म लिया वो तो मरता है, तो यहाँ स्थायी चीज़ है ही नहीं है। अर्थात आत्मा मतलब है जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिशुद्धि ना हो, जिसमें बदलाव ना हो। तो प्रकृति मुझे ऐसा कोई भी बताइए कि जो बदला नहीं हो। जब बदला नहीं है, जब सब चीज़ बदली है, तो आत्म तत्व कहाँ, कौन सी जगह है आत्म तत्व है? आत्मा की कहाँ संकल्पना? तो ये सत्य के दर्शन बुद्ध ने किए, और समाज में फैला हुआ जो अंधेरा था अज्ञानता का, उसको दूर किया। इस अज्ञानता को फैलाने का काम भी एक विचारधारा कर रही थी। उस विचारधारा इस तरह से काम कर रही थी कि उसने सबको गुलाम बना लिया था। वो एजेंट बन चुका था आत्मा, परमात्मा का, और आत्मा का एजेंट बन चुका था। वो पहुंचाने और उसकी मुक्ति का काम करता था। ऐसी संकल्पना इस अंधकार ने बहुत बड़े मानव जीवन को, इस मनुष्यता को बहुत बड़ी तरह रोंदा है, उसका शोषण किया है, उसको बहुत समस्या खड़ी की हैं, और वो इस भ्रम में डालकर स्वयं भूदेव बन गया। तो इस भूदेव की अवस्था से लोगों को मुक्त कराया बुद्ध ने। और ये बुद्ध के पास जो सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई, उस सम्यक दृष्टि में जो यथाभूत ज्ञान दर्शन है कि प्रकृति अनित्य है, प्रकृति अनात्म है। इसलिए अनित्य और अनात्म है, यही दुख का कारण है, जिसे हम आसक्ति बना के बैठ जाते हैं कि नहीं ये मेरी चीज़ हमेशा रहने वाली है, मेरा बेटा मेरे साथ रहने वाला है, या मेरा बाप मेरे ऊपर छत्र छाया हमेशा रखने वाला है। लेकिन वो छत्र छाया हमेशा नहीं रहती। मेरी आसक्ति के लिए मेरा बेटा की और मेरी पत्नी की, मेरी पुत्री की कोई उम्र का और मेरे साथ जीवन जीने का कोई पता नहीं है। तो यहाँ सब चीज़ अनित्य है। तो ये अब ये बात आती है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए। हमारे जीवन के दो रास्ते हैं, एक जाता है शमशान की ओर और एक जाता है निब्बाण की ओर। शमशान की जाने वाला रास्ता कौन सा है? जो दोष, लोभ, मोह, कलेश और आसक्ति से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, वो उसे शमशान की ओर जाने वाला है। और जो विमुक्त है, निर्लोभी है, निःशक्त है, वो इस धरती पर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाला है। वो परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला है, जिसको प्राप्त किया था तथागत ने, बुद्ध ने, और वो तथागत हो गए। सिद्धार्थ ने प्राप्त किया, वो बुद्ध हो गए, तथागत हो गए। तो अब हमें चुनना है कि रास्ता हमारा कौन सा श्रेष्ठतर है, कौन सा जीवन को, कौन से धर्मराज की स्थापना कर सकता है, कौन सा रास्ता जो जीवन को सुशोभित कर सकता है, आनंदित कर सकता है। ये रास्ता ये हमारे हाथ में है। हम जीवित हैं तब तक हमारे हाथ में है कि हम कुशल कर्म ही कुशल कर्म करें, मैत्री का चारों तरफ वातावरण बनाएं, सबका सम्मान और इज्जत करें।
व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करें, व्यक्ति के जो आत्म विकास है, जो बुद्ध ने कहा कि प्रकृति 5 नियमों पर आधारित है। तो 3 नियम, पहला नियम है ऋतु नियम, दूसरा नियम है बीज नियम, तीसरा नियम है मनो नियम, 5वां नियम है कर्म नियम, और वो चौथा नियम है कर्म नियम, और 5वां नियम है धम्म नियम। अब ये पहले 3 नियम हैं, ऋतु नियम, बीज नियम और मनो नियम। ये कनिष्ठ उत्क्रांति है। यहाँ में जो व्रत का क्रिया चल रही है उसमें प्रयास नहीं करने पड़ते, अपने आप ही सब कुछ होता रहता है। हमारा जन्म होगा, हम मृत्यु की तरफ बड़े होते जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे। हमें बड़े होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई हमें एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, और हमारी धीरे धीरे करके हम मृत्यु की तरफ अपने आप पहुँच जाएंगे। लेकिन ये दूसरा मार्ग है, वो प्रयासों पर टिका हुआ है, वो कर्म नियम के, वो कर्म नियम से धर्म नियम में हमें अपने जीवन को बदलना है। वो कर्म नियम जो हमारे धर्म का आधार बनते हैं, जो हमारे ऊर्ध्वगामी चक्रकार मार्ग का हमारा धरातल बनता है, जो हमें संबोधि की ओर ले जाता है, वो हमारे प्रयासों पर टिका हुआ है। और वही रास्ता हमारे बुद्ध और बाबा साहब ने हम लोगों को खोज के दिया। वही इस धरती से दुखों का मूल कारण है, वो निवारण का कारण है। और यही हमारी चीज़ समझ में आना चाहिए। चाहे आज हम लोगों के बीच में से परम आदरणीय राम खिलाड़ी जी नहीं रहे, परंतु उनके किए हुए कार्य, उनके विचार, उनकी जो स्वभाव था, वो हम लोगों के बीच में है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें उनसे प्राप्त करनी है, और उनको हमें अपने संपत्ति के रूप में सजो के रखना है। अगर वो हमारे बीच में संपत्ति रूप सजो के रहती है तो वो हमेशा जीवित रहते हैं। चाहे बाबा साहब आज हम लोगों के बीच में आज से 1956 में हमसे बता हो गए, लेकिन आज हर एक की जबान पर बाबा साहब है, और बाबा साहब हर व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, बाबा साहब सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके विचार इस धरती पर वो शक्तिशाली रूप में स्थापित हुए कि सबकी कलेश काट दिए। जो नहीं चलाए, जो उस रास्ते में बुद्ध के रास्ते, बाबा साहब के रास्ते नहीं चलाए, ज्ञान का दरवाजा उन्होंने खोला था, अपने विकास के दरवाजे खोले, वो नहीं चला, उसके दुखों का कोई इलाज नहीं। क्योंकि मैंने जो उच्च उत्क्रांति है, जिसमें कर्म नियम से धर्म नियम की ओर बढ़ना है, वो अपने प्रयासों पर टिके है, वो हमें अपने प्रयासों से करनी है। आज से 2500 वर्ष 2572 वर्ष पहले बुद्ध हमसे 2500 वर्ष पहले, 2500 से कुछ कम, 2498 या इतने करीब, 94 करीब हम लोगों के बीच से विदा हो गए। लेकिन आज भी पूरी दुनिया को आलोकित कर रहे हैं। आज भी वो इस धरती का सबसे बड़ा राजा है, सबका मार्गदर्शन कर रहा है, सबका पोषण कर रहा है, सभी को सुख और आनंद देने वाला है। सही रूप में बुद्ध के 5 रूप हैं। वो एक रूप है, वो बहुत बड़ा करुणा से भरा है, मित्रता से भरा है, सबसे मैत्री करता है, स्त्री से, पुरुष से, बच्चों से, जीव जंतुओं से, प्रकृति सबसे प्रेम करता है। वो सबको अपने हृदय से लगा के सबके कल्याण की बात करता है। उनका दूसरा रूप है वैभव, गरीबी का घोर विरोधी थे। वो सबको संपन्न देखना चाहते इस धरती पर। और बुद्ध ने संपन्नता के लिए क्या कि ज्ञान, अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सुखों की भंडार है। तो बुद्ध ने कौन सी नीति खोली? ज्ञान के दरवाजे खोले। यही बाबा साहब ने उस रास्ते को हमको पकड़ाया। और जिन्होंने बाबा साहब रास्ते को पकड़ कर ज्ञान का मार्गदर्शन किया, आचमन किया, आज उनके जीवन देखिए कोई कहाँ से कहाँ, चपरासी से लेके और आज चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी तक है, यहाँ तक आपकी राष्ट्रपति तक है ना। और अपने पंच से लेके और राष्ट्रपति, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक लोग अपने कर्तव्यों से अपने को निखार सकते हैं। इतनी बड़ी आज़ादी, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा भरपूर ये हमें जो दिया है, ये कहाँ से निकला है? ये दूसरी दिशा में हम आज से 50-60 वर्ष पहले देखते हैं, वो आभूषण हमारे लिए नहीं थे, जो संपदा हमारे लिए नहीं थी, वो कहाँ से मिली?
वो ये इन महामानवों से मिलिए। बहुत सारे लोग हैं, हमारी महिलाएं तो अज्ञानता कारण के हम बुद्ध धर्म ना माने। हाँ, अरे यही है आपके कल्याण का मार्ग, यही आपके जीवन को सुख और आनंद देने वाला, यही आपकी इज्जत करने वाला है। आपको बाबा साहब कहते हैं कि जिस घर में, जिस समाज में महिला की इज्जत होती है, वो समाज और वो घर बड़ा आबाद होता है, वो सुख और आनंद से आच्छादित होता है, पुलकित होता है। तो मेरे बहन और भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों के लिए तो द्वार खोल दिए सम्मान के, संपदा आप लोगों के लिए। आज राष्ट्रपति की कुर्सी ये इसी के कारण है, कोई ईश्वर ने नहीं दी, बुद्ध के कारण मिली है। जो बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया राजा रानी के पेट का और सब लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो आप देखिए क्या संपदा से भरपूर है, कितना सुख और आनंद से भरपूर है। हाँ, ये निर्भीक है। बुद्ध इस धरती का कौन है? सिंह है। जब गरजता है तो सबके तथ्यों को समाधान करता है, सबकी परेशानी को समाधान करता है। इसके पास ऐसा कोई वो नहीं जिसकी समस्या का समाधान ना हो। जब जब ये गरजा है, जब जब बोला है, सबके समाधान हुए। ये बहुत निर्भीक है, इस धरती का भय मुक्त है और इन्होंने सबको भय मुक्त किया। बाबा साहब क्या है? ये बाबा साहब ने इनके ज्ञान का रस पिया, इनकी आचरण और इनके चरित्र को अपने जीवन का आधार बनाया। और बाबा साहब कौन है? जो करोड़ों लोगों के सामना करने के लिए खड़ा हो, जो करोड़ों लोगों का सामना करके सबके प्रश्नों को हल कर सके, वो बाबा साहब है। वो बाबा साहब कौन बना दिए? बुद्ध ने बना दिए। तो मेरे भाई और बहनों, कितना ये ऐसा अद्वितीय रास्ता है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ, आप चलिए, आप इस रास्ते पर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने जीवन को आपने अपने जीवन को बुद्ध के तत्वों में ढाला तो आप इस दुनिया के सबसे चरित्रवान व्यक्ति होंगे, आप इस धरती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। ब्राह्मण आपके चरणों को स्पर्श करने में अपमान महसूस करेगा, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का स्वभाव ही ऐसा है। और आप देख रहे हो कि आज प्रधानमंत्री भी जो नफरत करती थी एक संस्था, आज वो संस्था, आज उनके बहुत बड़े स्टैचू और आज उनके अपार मनुहार कर रहा है ताकि उनको सत्ता पे टिका रहे। आप बताइए, इसको मनुहार करने की कौन? और हमारे लोग कहाँ भाग रहे हैं भाई? किनके कहाँ अंधकार में जा रहे हो? अरे ये जहाँ सारी संपदा का कोई स्थान है, सारी संपदा जिसके चरणों से निकलती है, वहाँ हमारे मस्तिष्क का वहाँ हमारा शरणगमन होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क उनके सामने टिकना चाहिए। तो आज ऐसे आदर्शों को सामने रखकर आदरणीय धनीराम जी और राजू बौद्ध जी का परिवार ऐसे पुण्य कर्म को अपने जीवन का आधार मानते हुए आप लोगों को एक प्रेरणा देने का इन्होंने काम किया है। इस पुण्य कर्म से इनको तो लाभ होगा ही, परंतु आप समूचे लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये अनित्यता के सिद्धांत को आप समझें, क्योंकि दुख तो होना स्वाभाविक है। जिसने बड़े प्यार से हमें गोदी में खिलाया, पाला, हमारी हर हरकत का ध्यान रखा, आज वो हमसे बिछुड़ जाए, दुख का कारण बनता है। परंतु इस दुख का हम बार बार ये स्मरण करें, बार बार हम दुखी हों, बार बार हम रोएं, क्या इस सबसे आ सकता है? वो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जो हमसे बिछुड़ गया है, अब हमें उसका सब्र करना ही होगा। तो मैं शल्य सूत्र की कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में मैं आप रखने वाला हूँ। जीवन की अनित्यता और तृष्णा के प्रहाण और मुक्ति का मार्ग। यह मनुष्य का जीवन अनियमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है, वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपक्रम नहीं जिससे कि जन्मे हुए लोग ना मरें। बुढ़ापा प्राप्त करके भी मरना होता है। प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है, जैसे पके हुए फलों को प्रातः गिरने का भय होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मृत्यु से भय लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए हुए मिट्टी के बर्तन सभी टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चे, बुद्धिमान सभी मृत्यु के बस में चले जाते हैं।
सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन मृत्यु के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता पुत्र की रक्षा करता है और ना तो भाई बंधुओं की रक्षा कर पाता है। भाई बंधुओं को देखते हुए भी, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए भी मृत्यु अकेले ही प्राणियों को वध करने वाली गौ की भांति ले जाती है। इस प्रकार ये लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित हैं। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हों, दोनों अंतों को ना देखते हुए व्यर्थ में विलाप कर रहे हों, यदि विलाप करते हुए कुछ भी अपना भला कर सकें तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, प्रत्युत अधिक दुखी उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति क्रश और कुरूप हो जाता है, उससे प्रत्ययों का पालन नहीं होता। विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक को नहीं छोड़ता वह अत्यधिक दुख को प्राप्त होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप करते हुए शोक के ही बस में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी मरकर जाने वाले मनुष्यों और मृत्यु के बस में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे भिन्न हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित भी रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो ही जाता है और यहाँ जीवन को छोड़ देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़ मरे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देख सोचे कि अब वह मुझे फिर नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर प्रज्ञावान बुद्धिमान और कुशल नर उत्पन्न शोक को शीघ्र ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि वायु रुई को डाले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य शल्य रूपी रोना, विलाप करना और मानसिक दुख को निकाल दे। जो शल्य रहता है, अनासक्त है, चित्त शांत हो, वह सब शोक से परे हो, सुख रहे तो शांत होता है। तो ये शल्य सुख में सारी बातें जो अनित्यता की हैं वो आप लोगों के बीच में मैंने रखी हैं। और ये जो संस्कार का कार्यक्रम है, इस संस्कार के कार्यक्रम पर भी मैं थोड़ी सी बात रखूँगा। एक बुद्ध के समय की बात है और उस समय एक वैशाली राज्य था। उसका राजा प्रसन्नचित्त था, बड़ा ही वैभवशाली था और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो सोचता है कि मैं ऐसा कोई कर्मकांड कराऊं जिससे मेरे पिताजी को अच्छी मुक्ति मिले, वो कहीं स्वर्ग में जाके उसे स्थान मिल जाए। तो उसके लिए मुझे ऐसा किससे काम कराना चाहिए। तो उसने अपने अमात्यों से निर्देशित किया कि भाई जाओ कोई ऐसे प्रकांड पंडित को मेरे पिताजी के संस्कार के लिए बुलाकर लाओ जिससे मेरे पिताजी का संस्कार अच्छे से कर दे। तो अमात्यों को पता था कि आज अपने राज्य वैशाली में बुद्ध आए हुए हैं और बुद्ध से बड़ा कोई इस धरती पर विद्वान नहीं है। शायद बुद्ध इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। राजा को भी बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा संस्कार बुद्ध के माध्यम, मेरे पिताजी का संस्कार बुद्ध के माध्यम से हुआ है। तो उन्होंने उस संदर्भ में बुद्ध से निवेदन किया कि भंते, हे तथागत, आपसे विनती है कि राजा की इच्छा है कि वो अपने पिताजी के मृत्यु संस्कार को आपके हाथों से कराना चाहता है। अगर आप स्वीकार करें तो राजा को और हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो उनके साथ चल दिए और राज दरबार में बता दिया गया कि बुद्ध आज राजा के पिताजी के संस्कार के लिए स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। तो वहाँ उपस्थित होते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, आप संस्कार की तैयारी करिए और मैं आपके पिताजी का संस्कार अवश्य कराऊंगा। आप 2 घड़े लेके आइए और दोनों घड़ों को लेकर और घी भी लेके चलिए। एक घड़े में आप घी भर लीजिए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भर लीजिए। इनको भरकर मेरे साथ नदी के तट पर चलिए। तो
उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। और यहाँ हमें 2 गड्ढे मंगाए हैं, उसमें घी और कंकर पत्थर भरे जाने की बात कही है। तो आज हम बुद्ध के माध्यम से अपने पिताजी के पूर्ण होने का, पिताजी को एक अच्छा स्थान मिलने की आज संभावना बहुत पक्की हो गई है। तो वो नदी के तट पर जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि राजा, इन दोनों मटकों को आप अपने दोनों कंधों पर रखिए और धीरे से आप नदी में चलिए। तो वो नदी में राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ नदी में धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाता है। और जब वो पानी कंधों तक हो जाता है तब तथागत कहते हैं कि राजन, आप दोनों घड़ों को पानी पे छोड़ दीजिए। जब वो पानी पे छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जिसमें कंकर पत्थर भरे हुए थे वो पानी के तले में पहुंच गया, लेकिन जिसमें घी भरा था वो तैरने लगा। तो फिर तथागत कहते हैं कि राजन, क्या स्थिति है, दोनों घड़ों की क्या स्थिति है? कि सब वो कंकर पत्थर भरे हुए थे वो तो नीचे डूब गया है और जिसमें घी भरा हुआ था वो तैर रहा है। तो राजन, अब मुझे ये बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो घी को डुबा दे और कंकर पत्थरों को तैरा दे। तो राजन कहता है कि साहब ये तो प्रकृति के विपरीत है, भाई घी कैसे डूब सकता है क्योंकि पानी से हल्का है, और कंकर पत्थर कैसे तैर सकते हैं क्योंकि वो तो पानी से भारी हैं। तो मेरे भाई वो तथा राजन, आप बताओ कि प्रकृति से अलग कौन है? प्रकृति से अलग कौन है? जिसने कुशल कर्म किए हैं वो तो घी की तरह तैरेगा, उससे तो अच्छा स्थान मिलेगा। और जिसने दुष्कर्म किए हैं वो तो कंकर पत्थर है, उसने इकट्ठे किए हैं जीवन में, उसको तो तले में बैठना ही है। तो यही बात आती है कि हमारे बुद्धिस्ट भाइयों में एक विचार चलता है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता, हाँ। लेकिन उन महापुरुषों की कुछ बातों पर मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है, आया होगा, लेकिन थोड़ा सा इन साहब ने बहुत लेंदी कर दिया चैप्टर को, जो चैप्टर ये इतना लेंदी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत छोटी सी एक गाथा जो आपके शायद सबकी समझ में आ जाएगी, वो तथागत बुद्ध की जो गाथा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और वो बुद्ध और उनके धम्म गाथा का वाचन करते समय बुद्ध जब देशना देते हैं, फुल कोठी के बुद्ध विहार में जब बुद्ध ठहरे थे तो वहाँ सुबह के टाइम देशना दे रहे थे। देशना देने के बाद वहाँ पोटपाद जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने लोगों की बातों को क्लियर करने के लिए कि हे तथागत, इस लोगों के बीच में एक बहुत चर्चा है, और वो चर्चा क्या है कि आत्मा पुण्य जन्म लेती है। ये चर्चा, इस चर्चा का समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि हम भी बुद्ध की जो चर्चाएं कर रहे हैं, तथागत की जो चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ हमारे ज़्यादा समझदार भाई उसको पुनर्जन्म को न जाने कौन कौन सी बातों में ले करके और उसको घालमेल करने में लगे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कभी आत्मा के वो खंडन कर रहे हैं तो आत्मा का कभी मंडन कर रहे हैं, न जाने कोई चेतना कह रहा है, न जाने कोई कुछ क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न का समाधान बहुत अच्छे से हमारे लोगों को समझना चाहिए। और वो समाधान क्या है, वो तथागत एक गाथा कहते हैं, वो बहुत ही आसान गाथा है। तथागत कहते हैं कि प्रकृति में 4 तत्व हैं। तो बिल्कुल हम सब मानते हैं, देख रहे हैं कि जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व है। तो ये चारों तत्व जब एक जगह मिलकर के आते हैं तो क्या होता है, आदमी का चेतना का संचार होता है और जीव की पैदाइश होती है। जब चारों तत्व मिल जाते हैं, तो चारों तत्व जब मिल जाते हैं तब जीव की पैदाइश होती है। ये प्रकृति का ऐसा ही नियम। और यदि जीव यहाँ से जाता है, अर्थात मृत्यु को जब प्राप्त होता है, तो प्रकृति के ये चारों ही तत्वों में विलीन हो जाते हैं।
अर्थात जल तत्व जल में चला जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाता है, वायु तत्व वायु में चला जाता है और अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है। अब बताइए क्या शेष रह गया? जब जीव पैदा होता है तो चेतना स्वतः ही उसके अंदर सामान्य रूप से पैदा है, और जब वो पैदा है तो जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे जिस प्रकार की शिक्षा के संपर्क में आता है उसकी चेतना अपने आप बुद्धि प्रज्ञा विस्तृत होती हुई विकास करती हुई चली जाती है। ये विज्ञान का सिद्धांत, क्योंकि ये विज्ञान के सिद्धांत पर हमें बहुत ठीक से चिंतन कर लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इसमें से कुछ बचा ही नहीं। अब बचा नहीं तो हम कौन कौन से कर्म कांडों में बेवजह ही अपनी ऊर्जा लगाते हैं। फिर भी बुद्ध उसको और ठीक से समझाने के लिए कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि इसको इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे बहुत सारी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। लाला थोड़ा गंभीरता मत खराब करिए, बैठिए, तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारा यदि कोई प्रश्न होगा तो जरूर समाधान हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ और पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों से निकल करके कोई नदी 100 किलोमीटर बहती है, कोई 200 बहती है, कोई 50 बहती है, कोई 500 बहती है, और कुछ नदियाँ सागर में चली जाती हैं। ये बात सही है कि नदियाँ सागर में जाती हैं, और जब सागर में पहुंच जाती हैं, जब तक वो सागर में नहीं मिलती तब तक कोई न कोई नदी का नाम है। भाई सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ब्यास है, नाभि है, चुनाव है, झेलम है, ब्रह्मपुत्र है, तमाम नदियाँ हैं। नदियों के नाम है, उनकी संज्ञा है। और जब हम उस नदी के संज्ञा के रूप में देखते हैं, और जब तक वो सागर में नहीं मिलती, तो सागर में नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, उस नदी के पानी को हम कहेंगे कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये सतलज का पानी है, ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। लेकिन जब वो सागर में मिल गया तो कोई कह सकता है एक बाल्टी पानी निकाल करके कि ये कौन का पानी है? कोई बता सकता है ये गंगा का है, यमुना का है, या कावेरी का है? या ये कहेंगे सागर का पानी, सागर का पानी। वैसे ही तत्वों में जब विलीन हो जाते हैं तो नई सृष्टि तो आती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता ये अमुक के तत्व है। वैसे ही ये प्रकृति है, इसमें तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और प्रकृति की जिस प्रकार से संरचना होती है, भाई प्रकृति है, ये तो माँ बाप से प्रत्येक बच्चा पैदा होता है, ये सृष्टि आगे आगे बढ़ती चली जाती है, और तत्वों का एक मिश्रण ये हमारे पुरुष के रूप में और इस तमाम प्रकार के जीवों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई आत्मा भी है या कहीं कोई परमात्मा भी है। यदि आपने इन चीज़ों के कर्म कांड के द्वारा यदि इन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं तो हमें बाबा साहब की बातों पर भरोसा होना चाहिए, बुद्ध की बातों पर भरोसा होना चाहिए, और हमें किसी भी स्थिति में इन चीज़ों से कर्म कांडों से बिल्कुल भी प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनको हम बिल्कुल भी आगे कैसे भी क्रॉस नहीं कर सकते। जो नियम है, जो नियम है, मृत्यु है तो मृत्यु है, जन्म है तो जन्म है, और जन्म के साथ मृत्यु का ही एक लेख लिख जाता है कि जो पैदा हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य है। तो अब उसके साथ साथ बस इतना सा सिद्धांत जानते हुए हमें क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके जिस भी हमारे परिजन पर, हमारे भाई पर जो कष्ट आया है, ये मृत्यु से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है तो कोई मृत्यु है, तो उससे दुख मुक्ति के लिए हम सांत्वना दें, धैर्य आलम्बन दें। धैर्य आलम्बन के लिए हम उनको यही अपेक्षा करेंगे कि वो जल्दी से इस प्रकृति के अनित्यता के सिद्धांत को जानते हुए कि दुनिया में हर चीज़ गतिमान है, सब चीज़ यहाँ पर जो आया है एक न एक दिन जाना है, लेकिन हमें हमारे विकास को गतिमान करने के लिए जो परिजन की अपेक्षाएं थी या जो परिजन हमसे चाहते थे, उनका इतिहास था हमारे साथ, उनके इतिहास की स्मृति सदैव हमारे साथ रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके कामों को हमें जिम्मेदारियों को बांटना है, और जिम्मेदारियों को बांटना है तो धैर्यपूर्वक सोचना पड़ेगा कि हमारे पापा जी की कौन कौन सी जिम्मेदारी अब रह गई। भाई एक तो जिम्मेदारी यही रह गई कि जब वो बैठे थे हमारे बीच में तो कम से कम परिवार के कोई भी सदस्य बाहर निकल जाता था। वृद्ध आदमी की कहते हैं ना भाई पहाड़ की सी ओट है, अब कितनी सारी समझ, तो वो भी जिम्मेदारी बांटनी है।
अब वो जिम्मेदारी विलाप करने से तो बटेगी नहीं। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आप सभी गहरी सांसें लेकर के 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। और नमन करते हुए अपने स्थान एक दो करके थोड़ा पीछे छोटे चाय बनवा ठीक हरे राम लग रहा उधर से माता जी आप अपना ठीक है सबकी निकल सकते हैं। आया अच्छा ठीक है जब चली जाइए ले लो हाँ दिए दादी चाचा नहीं एक नंबर है बढ़िया चाय कौन सा खाना हटे ताई
चाचा नोट दे दी ये की बनी थी किसी की नहीं बनी बन गिन बोला कार्ड फिर चल भी कंटिन्यूस में चल